आ रहा था कि यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है। तो जबकि इवन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत देखें उनकी वैल्यू डॉलर में ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है, ये क्या फिनोमेना है और किस तरह हम इससे जान छुड़ा सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन किया गया है और पाकिस्तान के जो रुपए का डिवैल्यू हर दिन हो जाता है उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया और सीधा सीधा भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों की करेंसी का कंपैरिजन करके पूछा गया है कि क्यों इन देशों की करेंसी है वो नहीं गिरती, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की करेंसी हर दिन गिर जाती है डॉलर के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और इस तबाह हुई इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जितने भी लोन ले रखे हैं वो लोन की अदायगी भी नज़दीक आती जा रही है और इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं IMF हमें समय पे लोन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा और विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आ रहा था कि यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है। तो जबकि इवन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत देखें उनकी वैल्यू डॉलर में ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है, ये क्या फिनोमेना है और किस तरह हम इससे जान छुड़ा सकते हैं? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, दो जवाब बनते हैं। पहला तो ये, इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि करेंसी लाइक अ कमोडिटी। किसी भी मुल्क की जो करेंसी है वो आप समझिए कि अनाज के बराबर है, गंदम कह लें, उसको आप कोई फ्रूट कह लें, और वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। यानी कि जो हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं वो डॉलर की पाकिस्तान के अंदर डिमांड है, और जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं वो हमारी डॉलर की वो आप समझिए कि सप्लाई हो रही है। अब एक्सपोर्ट करते हैं हम 30-31 अरब की और इंपोर्ट हमने कर डाली है 75 अरब की। तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो है डॉलर की पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है और डिमांड बेतहाशा ज्यादा है। तो नेचुरली जब डिमांड बेतहाशा ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर हमारे रुपए की कीमत जो है वो इतनी तेजी से गिरेगी जितनी तेजी से गिरती हुई हमने देखी। लेकिन एक दूसरा आलमी फिनोमेना आ रहा है पिछले कोई 2 या 3 हफ्तों से। जिस तरह अमेरिका में जो वहाँ पे शरह सूद है वो बढ़ाई जा रही है, तो डॉलर जो है वो दुनिया की हर करेंसी के सामने चढ़ रहा है। वो जापानीज येन के सामने चढ़ा है, वो चाइनीज करेंसी के सामने चढ़ा है, वो यूरो के सामने चढ़ा है, वो सभी करेंसीज के सामने चढ़ा है। एक बहुत है तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान के जैसे, जो कि तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं, जो LNG इंपोर्ट करते हैं। उसमें हुआ यह है कि कोयले की कीमत तकरीबन 5 गुना बढ़ गई। कोई $50 का टन कोयला हम इंपोर्ट करते थे, आज वो $200-250 पे पहुंच गया है। जो LNG हम $4-5 की इंपोर्ट करते थे वो आज $40 और $41 पे पहुंच गई है, 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो है वो तकरीबन 2 गुना बढ़ गया है। लेकिन जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादातर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन रिलेटेड है, उसमें बेड लिनन है, उसमें ज्यादातर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत इतनी खास नहीं बढ़ी। तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट की जो हमें आमदन आ रही है वो कम है, और जो हमारी जरूरी इंपोर्ट्स है जिसमें कोयला है, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें नेचुरल गैस है, उनकी कीमत 5-5, 6-6, 10-10 गुना बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम न सिर्फ पाकिस्तान के साथ आ रहा है बल्कि दुनिया की बेतहाशा बहुत सारी, कोई 125 ममालिक के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनके पास इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही। अच्छा, मैं एक सवाल इजाज़त है, मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मैं अभी देख रहा था एक स्टडी थी किसी इंडिपेंडेंट बॉडी की कि अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि चाइना में इन्फ्लेशन बड़ी कंट्रोल्ड है पिछले 70 साल से, और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि जो सेहत इलाज और जो ट्रांसपोर्ट है और जो ये बेसिक है जो सहूलियात दरकार, वो एक तो वो बड़ा हिस्सा रियासत उसको मुहैया करती है और फिर वो रेगुलेट भी करती है। फेडरल गवर्नमेंट सूबों को कहती है कि नज़र रखें इस पे। तो फिर क्या ये जो मार्केट इकॉनमी का मॉडल था कि जिसमें हर चीज़ आप मार्केट पे छोड़ दें,
तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अमेरिका में भी तो 40% यानी महंगाई है और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लोग इवन बिलबिला रहे हैं, यूके में हड़तालें हो रही हैं, डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मॉडल एज वेल? डॉक्टर साहब, इकराम उल हक साहब। जी जाहिर है कैपिटलिज्म के अंदर ये मसले तो रहते हैं कि वहाँ पे जब आप चीज़ें मार्केट पे छोड़ते हैं और जैसे ही चीज़ों की तलब में इजाफा होता है तो उस वक़्त ख़ुद भी कीमतों के ऊपर जाने का जो रुझान जो होता है वो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। और जाहिर है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी के एलिमेंट्स होते हैं अगर उनकी इनपुट्स बढ़ जाती हैं तो वो नेचुरली कहते हैं कि जी चूँकि हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई है तो हमें ये चीज़ अब इस प्राइस पे बेचनी है। ये फिनोमेना जो है आज आपने देखा होगा कि रिपीट करता रहता है अपने आप को, ये रिकरेंट पैटर्न होता है इस मॉडल के अंदर। मगर जिसकी मतलब कि आपने मिसाल दी वहाँ एक कंट्रोल्ड इकॉनमी का मॉडल है, वो चीज़ों की रसद को और उसकी तलब को वो कंट्रोल खुद करती है रियासत। तो वहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सी ये जो बुनियादी सहूलतें हैं ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब वहाँ पे स्कूलों की जो कुछ उन्होंने प्राइवेट निजी सेक्टर में थे उसको दोबारा नेशनलाइज कर लिया, क्योंकि वहाँ हुकूमत नहीं चाहती कि उनके लोगों के ऊपर बेजा बोझ जो है वो इन चीज़ों का पड़े। और मगर जब हम देखते हैं कि उन ममालिक में जहाँ ये नारे लगाए गए कि आप न्यू लिबरल इकनॉमिक मॉडल को लिए जाए, वहाँ पे ये हम अब बार बार देखते हैं कि जो मार्केट की परफेक्शंस की बात थी, वो चीज़ें अपनी जो हैं वो खुद ब खुद कीमतें मुतय्यन कर लेंगी अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें। तो वो अब कुछ कामयाब होता इतना नज़र तो नहीं आता, क्योंकि इस वक्त 2008 के इकनॉमिक मेल्टडाउन के बाद फिर कोई ना कोई साइकिल जो है हम देखते हैं कि वो दोबारा उस तरह का आ जाता है। जैसे अब आपने देखा कि रूस के साथ जो जंग हो रही है उसके लिहाज से भी एकदम से बहुत सी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हुई हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के जो अपने डायनामिक्स हैं उसके अंदर फिर चीज़ों की कीमतों का कंट्रोल होना, अब 123 के ऊपर ब्रेंट था ऑयल का, आज 101 पे आया, फिर हो सकता है ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम मार्केट पे छोड़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार भी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्यों हम मार्केटों पे छोड़ते हैं? इसकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाते जिसकी आम शहरी को अब डॉलर एकदम शूट करता है और बेपनाह चले जाता है? हालात ये है कि फ्यूल में 2 माह में आप 110 रुपये तकरीबन इजाफा कर देते हैं। ये कब तक इस तरह लोगों को तो घुटन से मर जाएंगे। क्या हुकूमत इससे बिल्कुल लाइलम है? जी हुकूमतें जो हमारी तरह की हैं वो तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी किस्म के जो है वो रेनी डेज़ के लिए रिजर्व्स नहीं बनाती हैं। आपने देखा कि कोविड के ज़माने में इवन अमेरिका में जो लोगों ने टैक्स दिया था फिर उनके बदले में उनको बहुत से जो थे घर बैठकर भी पैसे मिले। हमारे यहाँ ये है कि टैक्स भी लेते जाएं, अपने अखराजात भी कम ना करें और इन हालात में लोगों की कोई किसी किस्म की जो है वो मदद भी ना करें। हमारी रियासत तो मैं इसको जैसे कह रहा था ये तो प्रीडेटरी किस्म की रियासत है। ये पूरा स्टेट का मॉडल ही जो है वो ऐसा है कि जो सिर्फ वहाँ पे चंद अशराफिया के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने का आप तेल महंगा हो जाए, कितने की गैस महंगी, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है अपने पल्ले से तो खर्च नहीं करना है। अब आप देख लीजिए सारे पार्लियामेंटेरियंस को देख लीजिए और बड़े बड़े जो हमारे मराजियाता तबकात हैं उनको तो घर बैठे ये चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हें आम आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ जहाँ पे इवन कैपिटलिज्म भी है इन चीज़ों का ख्याल रखा है, जबकि हम तो क्रोनी कैपिटलिज्म में रहते हैं। यहाँ तो लूट मार का निज़ाम है, यहाँ तो मार धाड़ का वो भी करने वाले जो है वो खास तबकात। दुरुस्त फरमाया, मगर डॉक्टर फरम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आपका आर्टिकल जेन में आ गया कि अपना कर्ज़ों के बाद पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो IPPs की पेमेंट है, कर्जा है 2500 अरब रुपया। तो आप बताएं ये जो हम पे एटम बम मारा गया है जिसमें सारी हुकूमतें शामिल है, ये इससे किस तरह जान छुड़ा सकते हैं? 2500 अरब रुपए की यानी आपकी मुराद है जो मुआहदे किया इससे बिजली का ये जो इतनी महंगी बिजली है और इतना कर्जा है, क्या पाकिस्तान इसको सामने रखते माशी तौर पे कभी आसूदा हो सकता है? डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बिल्कुल सही नुक्ता उठाया आपने। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का मैं समझता हूँ अगर सबसे बड़ा चैलेंज आप उसकी निशानदेही करनी चाहते हैं तो वो पावर का सेक्टर। अच्छा, पहले वो महंगाई की आप बात कर रहे थे, उसके देखिए एक तो जो आलमी इशारिया है, जो आलमी इनपुट है, तेल की कीमत पे पाकिस्तान हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, कोयले की कीमत के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर तो हुकूमतें पाकिस्तान में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अब आप पावर की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ हमारे यहाँ कार्टेल्स बन गए हैं और वो कार्टेल्स बड़े ही मजबूत कार्टेल्स हैं और उनकी वजह से भी महंगाई कम नहीं हो पाती।
आपने बिजली की तरफ इशारा किया। इसी तरह चीनी का भी कार्टेल है, खाद का भी कार्टेल बना हुआ है। अभी ऑटोमोबाइल जो कारें बनाने वाले हैं उन्होंने भी कार्टेल बना रखा है। आप अंदाजा कीजिए कि वो सिविक 50 और 55 लाख रुपए की बेच रहे हैं, जो 10-15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और उससे आधी कीमत से, उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम जापान से डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पावर वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि सारी की सारी मईशत की जो बिल्डिंग आपने बनानी है उसकी बुनियाद पावर सेक्टर है। अब बिजली का जो आपने नुक्ता उठाया उसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम। एक तो आपने भी शायद उसका जिक्र किया कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, इसमें कोई शक नहीं, महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, और उसके नतीजे में इस वक्त मेरा तखमीना यह है कि 200 से 250 अरब रुपया सालाना इजाफी हमें देना पड़ता है पाकिस्तानी सार्फिन को, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या वो सनती सार्फिन हो, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट हमने महंगी बिजली के किए थे। उससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि तकरीबन 26% बिजली जो है वो चोरी हो जाती है। उसका नुकसान कोई 350 से 400 अरब रुपए का है। उसके ऊपर कोई भी हुकूमत जो है ना तो कोई कदम उठा रही है, ना उसको कंट्रोल कर पाती है। तो पहला बड़ा इशू ये है कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए। दूसरा बड़ा इशू ये है कि 400 अरब रुपए की तकरीबन बिजली जो है इस मुल्क में चोरी हो जाती है, और उसके बिल फिर उन लोगों पे आ जाते हैं जो कि चोरी नहीं करते। और तीसरा बड़ा इशू ये है कि वापदा जब 100 रुपए का बिल भेजती है तो उसकी वसूली 90 रुपए से ऊपर नहीं जा रही, यानी कि वहां पे 100 से 150 अरब रुपए का सालाना नुकसान वहां हो जाता है। तो आप समझिए कि ये बिजली के शोबे के अंदर लगभग 800-900 अरब रुपए का सालाना हुकूमत पाकिस्तान नुकसान